दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ। आज हम चर्चा करेंगे कि रोजाना एसआईपी क्या होती है और वो नॉर्मल एसआईपी से अच्छी है या नहीं अच्छी है, या इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किन लोगों के लिए जो है डेली एसआईपी करना सही रहेगा और किन लोगों के लिए जो है रेगुलर एसआईपी करना सही रहेगा, किन लोगों के लिए स्टेप अप एसआईपी करना सही रहेगा, इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, हम अपने वीडियोज में ज्यादातर बात करते हैं म्यूचुअल फंड के विषय में, और म्यूचुअल फंड में वो भी एसआईपी के विषय में। तो एसआईपी में किस तरह से कर सकते हैं, तो आज इस पे सबसे पहले बात करते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक सिस्टम के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप अमाउंट अपनी इच्छा अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, डेट भी आप अपनी इच्छा अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, कितने साल तक के लिए आपकी एसआईपी चलेगी ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, और कौन कौन से फंड्स आपको सेलेक्ट करने हैं ये भी आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। फंड सिलेक्शन तो सबके बस की बात नहीं होती, उसमें अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही रोल होता है। और जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, हमारी कंपनी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। हमारी कंपनी का नाम अधिरोह कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। अगर जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके सामने दिक्कत आ रही, नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट अधिरोह.co पर जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पर आपको एक जो है म्यूचुअल फंड सेक्शन दिखेगा। उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक अलग से बना हुआ है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, और जो लोग नए हैं उनके लिए अलग बना होगा न्यू इन्वेस्टर्स। और उसी के नीचे कैलकुलेटर्स भी लगे हैं। आप उसमें सबसे पहले कैलकुलेट कर लें कि आपका रिटर्न्स लगभग कितना हो सकता है। हो सकता है, होगा नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है बाजार के अधीन होता है, इसलिए पैसे की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। वहां से कैलकुलेट करने के बाद फिर अपना इन्वेस्टमेंट आप वहीं से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई दिक्कत आ रही, समस्या आ रही, तो वहां पर जो है सारी डिटेल्स आप हमको भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी, या नीचे जो नंबर आ रहे हैं उस पर मैसेज भेजिए, हमारी टीम आपका इन्वेस्टमेंट कराएगी। लेकिन कई लोग हमारे पास फोन करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिए या हमको फंड सजेस्ट कर दीजिए। तो आज के समय में जो हिंदुस्तान में सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नियम बनाए हैं कि वो किसी को कोई भी फंड सजेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इंसिडेंटल एडवाइस अपने क्लाइंट्स को ही देंगे। तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को जो है फंड सजेस्ट करते हैं उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के पहले हर एक व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइलिंग करना जरूरी होता है। जैसे आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कौन सी बीमारी किसको क्या है, सबसे पहले डॉक्टर उसको चेक करेगा, तब उसी के अनुसार ट्रीटमेंट देता। उसी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यानी फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी है, जिसको जो प्रोडक्ट सूट करेगा उसको वही प्रोडक्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को जो है म्यूचुअल फंड ही सूट करे। कई लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है इंश्योरेंस की आवश्यकता हो, या उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड नहीं, उनको बैंक या पोस्ट ऑफिस सजेस्ट किए जाते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। अब एसआईपी आपकी कई तरह से हो सकती है। पहली रोजाना एसआईपी बोला मैंने, जैसे डेली एसआईपी होगी। इसमें आपके बैंक अकाउंट से प्रतिदिन पैसा कटेगा, सिर्फ छुट्टियां काट दीजिए, छोड़ दीजिएगा। जैसे संडे और सैटरडे मार्केट बंद रहती है, तो संडे और सैटरडे को पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। जब आपके बैंक अकाउंट से पर डे पैसा डेबिट होगा, जितना अमाउंट आपने डिसाइड किया है, और म्यूचुअल फंड जो है मार्केट के अधीन होता है, इससे क्या होगा कि फंड्स की एनएवी भी ऊपर नीचे होगी। आज जो किसी फंड की एनएवी है, कल वो नहीं होगी, या तो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। अगर एनएवी कम है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और एनएवी ज्यादा है तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो एक महीने में जो है 22 वर्किंग डेज होते हैं। संडे और सैटरडे को आप माइनस कर दीजिए, तो आप जो है 22 दिन अपना पैसा जमा करेंगे। उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि अपनी 300 रुपए पर डे की एक एसआईपी करना चाहता है, तो 6,600 रुपए ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। किसी महीने मान लीजिए 23 वर्किंग डेज हुए तो 6,900 रुपए कर लेगा, नहीं तो 6,600 रुपए, और छुट्टियां हो गई तो कम भी हो सकता है, क्योंकि 300 रुपए उसके बैंक अकाउंट से उसी दिन डेबिट होंगे जब बैंक खुली होगी, मार्केट ओपन होगा। बैंक खुली है, अगर मार्केट बंद है तब भी उसके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं होगा।
तो यहां पर देखा जाए तो रुपी कास्ट एवरेजिंग आपको बहुत तेजी से मिल रही है, पर डे की आपको रुपी कास्ट एवरेजिंग मिल रही। और दूसरा व्यक्ति अगर जो है 6,600 रुपए की एक एसआईपी महीने में एक बार करता है, तो ये तो किसी को नहीं मालूम है कि कब एनएवी हाई होगी फंड्स की और कब जो है नीचे होगी। एक महीने मान लीजिए एनएवी नीचे थी, जिस दिन आपकी एसआईपी डेबिट होनी थी उस दिन जो है मार्केट बढ़ गया और उस फंड की एनएवी बढ़ गई। तो यहां पर रिटर्न पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो डेली एसआईपी उन लोगों के लिए अच्छी है जिनकी इनकम कम है और वो जो है पर डे उनके पास इनकम होती है। महीने भर में उनके पास कितनी सेविंग रहेगी नहीं पता होता, क्योंकि खर्चे होते हैं। जैसे बिजनेसमैन हो गए या छोटे बिजनेसमैन हो गए, वो लोग जो है अपना 200, 300, 50, 100 रुपए की एक एसआईपी पर डे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी आपको बैंक अकाउंट आपके पास होना जरूरी है, कैश नहीं जमा होगा। आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपए आ गए, आप सोचते हैं कि हमारी 10,000 रुपए महीने की एसआईपी चले, तो आपने 500 या 600 रुपए का एक अमाउंट है डेली एसआईपी का जो है शुरू कर दिया। इसको शुरू करने के लिए आपको प्रोसेस वही अडॉप्ट करना होगा, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करेंगे। ऑफलाइन करने के लिए आपको पहले फॉर्म भरना होगा। और आज के समय में देखा जाए डेली एसआईपी लगभग ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आ चुकी, एएमसी के पास आ चुकी। जितनी बड़ी एएमसी है उनके पास तो है ही, और ये 10 रुपए पर डे के अनुसार भी आप कर सकते हैं। तो इसके द्वारा देखा जाए एक तो जो है लिबर्टी मिल रही कि छोटा इन्वेस्टर्स भी जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और दूसरा, यहां पर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे डेली एसआईपी या नहीं भी आपको मिल रही, तो आपके फंड्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पड़ेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यह भी हो सकता है जैसे मैंने बताया कि जब आपकी एसआईपी जो है डेबिट होनी थी, मंथली आप कर रहे हैं, मार्केट वीक पे थी, आपको जो है कम यूनिट्स मिले। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जिस दिन आप महीने भर आपकी एसआईपी डेबिट हो रही है एक व्यक्ति की, मार्केट जो बढ़ी थी, और दूसरा व्यक्ति जो मंथली कर रहा था उस दिन मार्केट नीचे हो गई एकदम से, तो उसको जो है ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, यानी कम या नहीं भी थी। तो इसमें किसी भी तरह का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ, तो इस डेली एसआईपी उन लोगों को करने चाहिए जो सोचते हैं कि जो अपने अंदर पेशेंस रख सकते हैं, रेगुलर रहें, अपने बैंक अकाउंट को जरूर चेक करें कि उसमें बैलेंस है या नहीं। और डेली एसआईपी आपका जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है इसमें चेंजेस बहुत तेजी से होते रहते हैं। आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या चेंजेस होंगे ये किसी को नहीं मालूम है। इसके लिए आपको जो है अपग्रेड भी रहना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हमारा थोड़ा जो है रिटर्न्स बढ़ जाएगा, तो इस बात का सिर्फ सबको भ्रम रहता है। लॉन्ग टर्म में जो है देखा जाए तो जो रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट होते हैं उसी में ज्यादा वेल्थ क्रिएट होती है, क्योंकि मार्केट के विषय में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होता है। यहाँ पर इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको जो है पैसिव होना पड़ता है, यानी एक तरह से कहा जाए जो लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हीं के पास वेल्थ क्रिएट होती है। 5,000 रुपए की एसआईपी चला दिया 30 साल के लिए, 30 साल तक वो कुछ भी नहीं देखेंगे। जो पैसा जमा हुआ उसकी बाद आधी वैल्यू होगी तब भी नहीं देखेंगे, लेकिन जब उनको जरूरत होगी तब पैसा देखेंगे, उनके पास हमेशा वेल्थ क्रिएट होती है। इस तरह से जो लोग अपने पास वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं वो डेली एसआईपी भी कर सकते हैं या मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं, स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।